जय जवान जय किसान, ये नारा हर जगह लगता है, लेकिन किसानों का क्या हाल होता है इसके बारे में जनता बातें करती है, न्यूज़पेपर्स में आते हैं, टेलीविज़न पे दिखाया जाता है, लेकिन असल में क्या क्या होता है, उनके साथ क्या क्या तकलीफ़ें होती है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। ये जो किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं वही जानते हैं कि किसान की प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है, किस तरह से वो झेलते हैं और किस तरह से वो इन सभी प्रॉब्लम्स के बाद में ऊपर आते हैं। फैक्स की बात करें, फैक्स का चुनाव का भी अनाउंसमेंट हो गया है और 3 तारीख इनका चुनाव होने जा रहा है फैक्स का। हमारे साथ कैंडिडेट आए हुए हैं फैक्स अध्यक्ष पद के लिए जो दावेदारी पेश कर रहे हैं, इंद्रदेव साहू जी करते हैं। आइए। पैक्स जो है एक सोसाइटी है, पंचायत में एक सोसाइटी, उसी का नाम पैक्स रखा गया है। और सोसाइटी लोग किसान लोग होते हैं, इसमें ना बिजनेसमैन होते हैं ना कोई होते हैं, जब जो भी होते हैं किसान होते हैं। और हम भी किसान हैं, हम लोग किसान हैं। हम लोग का यहाँ इस वर्ष तो बहुत अच्छा धान पैदा हुआ है और हम तो चाहेंगे, हम लगातार 3 टर्म से चुनाव लड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का लोग अच्छा नहीं समझे या भावना से ग्रसित होके हमको 3 बार से चुनाव हराए हैं। इस बार जो हमारे अध्यक्ष थे, जो चेयरमैन थे, उस बार क्रय केंद्र के घोटाला में 67 लाख का घोटाला में वो जेल चल गए। 3 साल मेरा पैक्स बाधित रह गया। 3 साल के बाद कार्यकारी अध्यक्ष हम लोग बनाए। कार्यकारी अध्यक्ष को सरकार पावर नहीं देती है, कार्य करने के लिए सिर्फ सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्य करती है। जो भी बेचारे वो अच्छा किए। अब सामने चुनाव है, हम यहाँ के मेंबर लोग से अपील करते हैं कि एक बढ़िया अध्यक्ष चुने जो किसान के बारे में सोचे। हमारे यहाँ बैंक है, आज से 10 साल पहले यहाँ का जो अध्यक्ष थे माननीय मुकुंद साहू जी, उस समय का बैंक और अभी का बैंक देखिए। आज जाइएगा आप बैंक पैसा निकालने तो वहाँ का प्रबंधक बोलेंगे कि पैसा नहीं है, आप विड्रॉल भर दीजिए, 3 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद देंगे पैसा। ऐसा लोग नौबत कर दिया है इस बैंक का, इस पैक्स को चरगाह समझ लिया है यहाँ का लोग। यहाँ जो भी चेयरमैन बना, मुकुंद साहब के बाद जो भी चेयरमैन बने, चरगाह बना दिए बैंक को। आज बैंक में कुछ नहीं है, क्रय केंद्र ब्लैक लिस्ट है। यहाँ किसान को धान देने में उनको जाना पड़ता है, बगल का पैक्स और बगल का पैक्स, जो आने जाने में 1000 2000 4000 भाड़ा लग जाता है। इसलिए इस बार हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि इस बार एक बढ़िया उम्मीदवार चुनिए जो आपका किसान के बारे में सोचे, किसान को काम करें और क्रय केंद्र चालू कराएं। चूँकि इस वर्ष अच्छा धान का पैदावार हुआ है। मैं जनता से ही अपील। तो स्वागत आपका सॉलिस पे। क्या कहना चाहेंगे आप? करना चाहता हूँ कि अच्छा से अच्छा उम्मीदवार को चुने जो आप किसान के बारे में सोचे। इनसे कुछ बातें करते हैं कि इनका क्या कहना है फैक्स के बारे में। फैक्स में बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, कुछ किसानों का पैसा शायद बकाया हो सकता है। तो फिर क्या अगर जिनका पैसा बकाया है या जो जो समस्याएं हैं फैक्स की, इसके अलावा उन सभी समस्याओं पे काम होगा? जैसे कि आपने ही उजागर किया ये समस्याएं हैं, पूरा लिस्ट है एक देख। तो फिर नेताओं को नॉर्मली ये चीज़ें होता है कि वादा करते हैं, एक बार जीत गए उसका उन्हें भूल जाते हैं। ये जनता कहती हैं, तो इस पर क्या टेक है आपका? यहाँ तो क्रय केंद्र था नहीं, झापा पैक्स में क्रय केंद्र था नहीं। क्रय केंद्र मेरे बगल दादपुर बेला पंचायत में क्रय केंद्र था। यहाँ का किसान वहाँ धान दिया है, बहुत सा किसान धान दिया है, लगभग किसान को पैसा मिल गया। बोनस जो है बहुत सा किसान का छूटा हुआ है। प्रयास करेंगे, जिस पैक्स का धान दिए हैं वहाँ का अध्यक्ष से बात करेंगे, उसके ऊपर बीसीओ से बात करेंगे, उसके ऊपर डीएसओ से बात करेंगे कि अगला का धान का जो बोनस है दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे हम। और मेरा ये भी प्रयास रहेगा कि इस बार झापा क्रय केंद्र खुले, यहाँ का किसानों को दूसरे जगह जाने में जो दिक्कत तो है वो कठिनाई नहीं हो। अपना पैक्स होगा, अपना यहाँ धान लिया जाएगा, अपना सब कुछ होगा। पूरा का पूरा मेरा प्रयास रहेगा कि हम किसान के लिए काम करेंगे और किसान के लिए हैं, अपने खुद किसान हैं, हम अपने धान पैदा किए हुए हैं। मतलब आप खुद किसान है तो फिर किसान का दर्द आपको अच्छे से पता है। फैक्स बनता है जैसे कि आपने कहा,
बहुत बड़ी बात है ये चीज़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं किसानों का उस पर काफ़ी आश होता है। तो फिर क्यों बंद था, इसके पीछे थोड़ा सा ब्रीफली मुझे बताएं कि क्या था इसके पीछे रीज़न। यहाँ का जो चेयरमैन थे, जो यहाँ के अध्यक्ष थे विनोद कुमार सिंह, धान क्रय किए और धान को सही जगह जहाँ पहुँचाना था, जहाँ सरकार का गाइडलाइन था, वहाँ नहीं पहुँचा के कहीं दूसरे मिल में पहुँचा दिए। उसी में हेरा फेरी हुआ है। इसी के चलते उस पर केस हुआ, वो 3 साल जेल भी रहे, फिर जेल से छूट के आए हैं। तो चूंकि अध्यक्ष ही जेल चल गया तो बिना अध्यक्ष का होता क्या। तो फिर हम लोग के प्रयास से फिर कार्यकारिणी अध्यक्ष हम लोग चुने, जो ही मेंबर में। तो कार्यकारिणी मेंबर जो है सिर्फ कार्यभार चलाने के लिए, कार्यभार आज तक बेचारा चलाया, जो भी भला बुरा जो कार्यकारिणी को जो सूझबूझ हुआ वो बढ़िया चलाया। और फिर सामने चुनाव है, फिर चुनाव में देखिए क्या होता है। जो जीतेंगे, जो अध्यक्ष बनेंगे, हम अध्यक्ष बनेंगे तो एकदम दावे के साथ बोलते हैं कि क्रय केंद्र यहाँ लाएंगे, किसान का जो भी काम होगा हम करेंगे। मतलब इससे किसानों को काफ़ी आसानी होगा जी। जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा था कि किसानों को जो पैसा है क्यों नहीं डालना चाहते हैं फैक्स में। इसके पीछे जब मैं किसानों से बात किया तो किसानों का ये कहना है कि एक तो सबसे पहला गवर्नमेंट का प्रोसेस है, उससे कोई जाना नहीं चाहता। दूसरा चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं फैक्स में पैसे लेट मिलते हैं। लोगों का ये कहना है कि हम अपना मेहनत किया हुआ चीज़ वहाँ पे डालेंगे और जब किसान जब कटाई जब होती है तो उस वक्त उसे बहुत जल्द ही पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर कहीं ना कहीं जो पैसा जो डिले होता है, इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न है क्योंकि हम तो अध्यक्ष हैं नहीं, ना कार्यकारिणी मेंबर हैं, लेकिन सहयोग समझ बूझ प्रबंधक से पूछते हैं, कार्यकारिणी के लोगों से पूछते हैं। तो उन लोग से जो पता चला है, उन लोग कहता है कि बैंक में जो पैसा है वो सब लोन में चल गया और लोन जो है तगादा होता नहीं है, कोई तगादा कर नहीं रहा है। चूँकि चेयरमैन जेल चल गए तो तगादा कौन करता। तो किसान का जो जमा पूंजी जो बचा हुआ पैसा वो लोन में बांट दिए हैं, अब लोन रिटर्निंग हो नहीं रहा है। अब जब नया अध्यक्ष बनेगा तो उस पर विचार करेंगे। मेरा ये बोलना नहीं था, मेरा ये बोलना है कि फैक्स में नॉर्मली, जैसे कि लास्ट ईयर की धान की बात कर रहा हूँ, 1 साल के लमसम में पूरा 1 साल ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आया, 1 आध महीना बचा हुआ है, लेकिन आज भी कुछ किसानों का पैसा नहीं मिला है। तो फिर कहीं ना कहीं वो तो वहाँ पे डाल के अपना जो भी मेहनत की पूंजी वहाँ इन्वेस्ट करके कि हमें कुछ ज़्यादा पैसा मिले, वो तो बताएं तो कहीं ना कहीं वो तो बेवकूफ़ हो गए हैं। वो तो उनके चूंकि अपना बैंक में नहीं, बगल का पैक्स में, चूंकि यहाँ क्रय केंद्र तो था नहीं, यहाँ तो लिस्ट था, वो बगल का क्रय केंद्र में डाला है पैसा और पूंजी मिल गया है। बोनस जो सरकार का बोनस वो नहीं मिला है, पूंजी तक नहीं मिला कुछ लोगों को, ये फैक्ट है। अध्यक्ष बनने के बाद हम बगल का जो है बैंक, उसमें अध्यक्ष उससे बात करेंगे। पैसा तो मिलना चाहिए, सरकार तो पैसा छोड़ दिया है, अब कहाँ इसमें कुछ बीच का लोग क्या कर रहे हैं इस पर तो विचार करेंगे। इसके पीछे सबसे बड़ा जो रोल होता है इन सभी चीज़ों में, वो होता है बिचौलियों का रोल। कहीं ना कहीं किसान जो होते हैं वो पैदा करते हैं, पैसे का मजबूरी होता है। जिस तरह से आपने कहा कि 2050 रुपये करके रेट खुला हुआ है, ठीक है, लेकिन किसानों के यहाँ से 800, 900, 1000 रुपये करके क्विंटल के दर से बिचौलिए खरीद लेते हैं। तो ये चीज़ ना होने के लिए क्या करेंगे आप? इसके लिए तो किसान को जागरूक करेंगे कि आप समय से पैक्स में धान दीजिए। गांव गांव जाके किसान को जागरूक करेंगे कि अपना धान पैक्स में दीजिए। ये करेंगे आप, क्योंकि देखिए मैं यहीं रहूँगा, मैं सर्वे करूँगा और ये चीज़ मैं शायद आप जीत गए तो ये चीज़ मैं आपको पक्का पूछूंगा। अगर आप सर्वे नहीं किए उस वक्त अगर मैं पूछूंगा तो उस वक्त पीछे नहीं हटेंगे आप? नहीं, तो जाके गांव गांव में प्रचार करेंगे। हम तो अपना घोषणा पत्र में दिए हुए हैं कि क्रय का धान का पैसा सही समय पर उपलब्ध कराना, खाद बीज सही समय पर उपलब्ध कराना। अच्छा, घोषणा पत्र में और क्या क्या चीज़ है? क्योंकि मैं नहीं पढ़ा, मेरे पास नहीं आया। घोषणा पत्र में हम ये दिए हैं कि किसानों को सही समय पर खाद बीज उपलब्ध कराना, क्रय केंद्र का धान का रुपया सही समय पर उपलब्ध कराना और झापा पैक्स को भ्रष्टाचार से मुक्त कराना। यही मेरा 3 एजेंडा है, यही 3 एजेंडा पर हम काम करेंगे। झापा पंचायत के लोग, सबसे टफ एरिया कहाँ दिख रहा है आपको झापा पंचायत में, जो आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए बहुत रोड़ा बन सकता है? वो कौन सा विलेज है, कौन सा गाँव है वो? अभी कोई रोड़ा नहीं है, अभी सब लोग हमारे साथ है। अच्छा,
सबसे बेटर कौन सा लग रहा है गाँव कि ये मतलब खुल के मुझे वोट देगा, या तो फिर ये इसका सपोर्ट सबसे ज़्यादा, क्योंकि 2 ही उम्मीदवार है। और भी वर्षों की बात करें तो उम्मीदवार की संख्या बढ़ती थी, लेकिन इस साल जो है ज़्यादा उम्मीदवार नहीं है, मात्र 2 उम्मीदवार है। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। इस बार हमको परसावा के लोग पूरा खुल के समर्थन कर रहे हैं। झापा, क्योंकि ये 2 गांव बड़ा गांव है, ये दोनों गांव खुल के हमको सपोर्ट कर रहे हैं। क्या क्या क्वालिटीज़ है आपके में, आप में, जो कि लोग आपको वोट दे? साल से हम पैक्स के पीछे ध्यान देंगे, क्योंकि ये पैक्स पहले बेढ़ना में था। कुछ बिचौलिए लोग जो है इसको बिशनपुर में करा रहा था। हम बोले पैक्स है, बैंक है, रोड पर होना चाहिए। तो झापा पंचायत के बुद्धिजीवी लोग से बात किए, तो सबके विचार से हम पैक्स अपने गांव में बनवाए हैं, बेढ़ना 12 में बनवाए हैं। तो हम तो चाहेंगे कि मेरा पैक्स अच्छा काम करे, जिस तरह हजारीबाग जिले में नाम रोशन था पैक्स का आज से 10 साल पहले, माननीय जब थे। हाँ, माननीय मुकुंद जी जब अध्यक्ष हुआ करते थे। उसके बाद जो भी अध्यक्ष बने सिर्फ अपना रोटी सेकें, किसान को कुछ नहीं सेकें। तो इसको बदलाव करेंगे, जनता में विश्वास दिला रहे हैं, जनता का विश्वास जग रहा है मेरे पीछे। ये थे इंद्रदेव साहू जी, जिनसे हमने कुछ बातें किए। कैसा लगा आपका इंटरव्यू, ये चीज़ आपको बताइएगा आप हमें कमेंट सेक्शन में। और दूसरी चीज़ ये कि इनका कहना है कि अगर हम जीत गए तो झापा फैक्स को हम भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे। लोग सभी यही चाहते हैं कि कहीं भी हो, ये फैक्स की बात नहीं, हर एक जगह पे भ्रष्टाचार कण कण में समाया हुआ है, तो इससे तो मुक्त होना चाहिए। ये इनका सबसे मेन एम है। दूसरा चीज़ इनका ये कहना है कि अगर हम जीत गए तो हम किसानों को जागरूक करेंगे, किसानों से अपील करेंगे कि आप अपना जो मेहनत का जो जमा पूंजी है वो फैक्स में इन्वेस्ट कीजिए। और ये तीसरा चीज़, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कह रहे हैं, जो कि सभी को तकलीफ़ें हैं इस चीज़ से कि पैसा लेट आता है, तो ये कह रहे हैं कि जो भी मनी होगा उसे हम जल्द से जल्द प्रोवाइड करेंगे किसानों को। ये इनका कहना है। अब आप डिसाइड कीजिए कि आपके फैक्स का अध्यक्ष कौन होगा। 2 उम्मीदवार है, एक राजीव कुमार सिंह है, सत्यम कुमार, कौन है? सत्यम कुमार, सत्यम सत्यम राज। सत्यम राज।